नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज। राजस्थान की आज दिन भर रही बड़ी खबर में अपडेट आया है। शहीद के परिजनों और सरकार के बीच समझौता हो गया है। जी हां, सैनिक सुल्तान सिंह की पार्थिव देह अंतिम संस्कार के लिए रिंगस से हुई रवाना। पैतृक गांव लखनी में हुआ अंतिम संस्कार। पूर्व सांसद सुमेधानंदन सरस्वती ने की गृह राज्य मंत्री से बात। विशेष पैकेज मिलेगा परिवार को और शहीद का दर्जा देने के लिए बनाई गई कमेटी। तिरंगा रैली के रूप में शहीद की पार्थिव देह पहुंची। पैतृक गांव लाखनी में गंभीर माहौल में हुआ अंतिम संस्कार। सुल्तान सिंह बाजिया के 12 वर्षीय पुत्र ने दी चिता को मुखाग्नि। खंडेरा विधायक सुभाष मिल ने विधायक कोटे से शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि लाखनी के सुल्तान सिंह बाजिया का हिमाचल प्रदेश में हिमस्खलन से 3 जनवरी को निधन हो गया था, जहां से 4 जनवरी को सैन्य सम्मान देने के बाद हिमाचल प्रदेश के कुन्नूर जिले से पार्थिव देह को लाखनी गाँव के लिए रवाना किया गया था, जो 6 जनवरी को रिंगस थाने पहुंची थी। सोमवार को ग्रामीण सुल्तान सिंह बाजिया को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सोमवार सुबह 10 बजे रिंगस थाना परिसर में धरना देकर बैठ गए। सहमति नहीं बनने पर धरना स्थल पर बैठे लोग आक्रोशित हो गए और इस बीच उसके बाद आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे 52 को जाम कर दिया। समझाइश के बाद करीब 10 मिनट बाद जाम को वापस खुलवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाई गई। 7 घंटे बाद जवान के परिजनों और सरकार के बीच हुए समझौते के बाद जवान सुल्तान सिंह बाजिया के परिजन जवान का पार्थिव देह लेने को राजी हुए। उसके बाद तिरंगा रैली के साथ जवान की पार्थिव देह जवान के पैतृक गांव लाखनी पहुंची और उसके बाद सैन्य सम्मान के साथ जवान के पार्थिव देह की जो है अंत्येष्टि की गई। BL सरोज की देखी रिपोर्ट। आपसे कैसे मामला सुलझा? सेना के अधिकारियों से बात हुई, दोनों मंत्रियों से बात हुई है, माननीय रक्षा राज्य मंत्री से बात हुई। उसके बाद में तय हुआ है कि इनको 25 लाख रुपए के बजाय 35 लाख रुपया, 2 लाख की जगह 14 लाख रुपया, समथिंग 60 लाख रुपया तो ये पैकेज हो गया है। और इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि होगी। इसके साथ में इसकी जो डेथ रिपोर्ट आई है उसकी दोबारा जांच हो जाएगी, ताकि बार-बार राजस्थान में ऐसे मामले आते हैं, कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल रहा? नहीं, ये राजस्थान का मैटर नहीं है, ये तो सेना का मैटर था। राजस्थान में शहीदों के साथ अक्सर ऐसा होता है। भैया देखिए, मैं निवेदन करूँ आपसे कि इनकी जो डेथ हुई वो पोस्टमार्टम में ये दिखाया गया कि हार्ट से डेथ हुई है, लेकिन हार्ट से ऑक्सीजन के अभाव में भी डेथ हो सकती है, मौसम खराब होने से भी हो सकती है। वो जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि हम जांच करवाएंगे और पूरा न्यायपूर्वक इसको देंगे। आज ग्राम लाखनी में जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत थे सुल्तान सिंह जी बाजिया, उनकी पार्थिव देह को नहीं लिया जा रहा था। रिंगस थाने पर धरना प्रदर्शन करके शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही थी। साथ ही स्पेशल पैकेज के तहत सुविधाओं की मांग की जा रही थी और आश्रित को नौकरी की मांग की जा रही थी। इनके मांग पत्र को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भिजवाया गया है, जिन्होंने इनके मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा है और लगभग 60 लाख रुपए की राशि परिलाभ आदि इस शहीद परिवार को देने का उनके द्वारा कथन किया गया है। लिखित में आने के पश्चात ये धरना समाप्त किया गया। देखो, मैं ये हाइट पे जाके जहाँ पे हमेशा रिस्क रहती है कि कभी भी देश सेवा करते हुए शहीद हो सकते हैं। सुल्तान सिंह बाजिया शहीद हुए थे, लेकिन इस देश का मैं तो दुर्भाग्य मानूंगा कि आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन किसान और जवान को जब भी कोई मांग आती है देने की तो उनको सड़कों पे संघर्ष करना पड़ता है। इन किसान जो है ना, बड़े लोगों को कुछ भी देते हैं, लेकिन जो देश के लिए जो महत्वपूर्ण है, जो जवान हैं, जो शहीद होते हैं, उनको इस तरह से ये सड़कों पे आंदोलन करना पड़ता है, शर्म की बात है। और जो ड्यूटी करते हुए देश सेवा के लिए, जिसने अपना एक कठिनाई की पोस्ट पे ड्यूटी करते हुए जीवन दान दिया, ऐसे शहीद को शहीद का दर्जा सरकार को तुरंत देना चाहिए। इनको अपने नियमों में बदलाव करना चाहिए। हमारे क्षेत्र के लाखनी ग्राम के नौजवान शहीद सुल्तान सिंह जी बाजिया अपने कर्तव्य पथ पर जो BRO में ग्रिड में तैनात थे, अपने कर्तव्य पथ पर शहीद हो गए। आज उनकी अंतिम
अंतिम यात्रा यहाँ से अभी निकलेगी। जो कुछ प्रशासन के इश्यू थे उनका जो सम्मान है, जो अंतिम संस्कार है वो राजकीय सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ में किया जाएगा। पूरी यहाँ पे तैयारियाँ की गई है और जो परिजनों की और क्षेत्रवासियों की और हम सब लोगों की मांग थी कि जो 3 मुख्य मांगें हमारी रखी गई कि शहीद का दर्जा मिले, शहीद का पैकेज परिजनों को मिले और आश्रितों को नौकरी मिले। इन तीनों मांगों को लेकर जब हमने सुबह यहाँ पे हेडक्वार्टर, इनका जो बीआरओ का हेडक्वार्टर है वहाँ पे हमने जो मेल के द्वारा हमने हमारी मांगे भेजी और यहाँ की जो स्थिति थी उनसे अवगत कराया, लोगों की जनभावना से अवगत कराया। तो उन्होंने सबसे पहले हमें जो पैकेज था उसके बारे में बताया, लगभग 38 लाख रुपए की उन्होंने हमको एक मेल भेजा कि ये मिलेंगे। और नौकरी का भी उन्होंने कहा कि हम इसमें जो भी कोई होगा संभव होगा हम करेंगे। जब हमने यहाँ पे लोग डटे रहे, हमने हमारे इरादों से उनको वाकिफ करा दिया, तो बाद के अंदर जाकर और लगभग 21.5 लाख रुपये उन्होंने बढ़ोतरी करके और लगभग 59 लाख समथिंग, मतलब 60 लाख के करीब उन्होंने राशि जो परिजनों के लिए उन्होंने स्वीकृत की है। उन्होंने बाकायदा लिखित में यहाँ पे मेल भेज दिया है और कंपनी नियुक्ति के लिए उन्होंने लिखित में स्वीकृति दी है। और शहीद की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि एक अलग से ये कोर्स है और इसमें जो हम लोग जो हाइट एरिया है उसमें हम दोबारा जाँच कर लेंगे और जाँच के आधार पर किस कारण से ये डेथ हुई है तो उस आधार पर हम अगर इसमें जाँच अगर हमारे फेवर में आती है तो इसमें हम जांच करके और शहीद का दर्जा दिलाएंगे। इस सब बातों को सब ग्रामवासियों को, आसपास क्षेत्रवासियों को अवगत कराया तो सभी ने इस बात पे सहमति बनाई है कि हमारे बेटे का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ में यहाँ से किया जाए। और सबने इन मांगों पे जो हमारी मांगें मानी गई उन पे सहमति जता के और हम सब लोग अब यहाँ से निकलकर और तिरंगा यात्रा के साथ में एक बड़े ही सम्मान के साथ में हमारे बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए अब यहाँ से निकल रहे हैं। धन्यवाद। साथ ही आपने